यस, हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टडी कर रहे थे, तो आज हम उसके आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कोरोजन के बारे में। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं आज कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल्स। यू ऑल नो अबाउट कोरोजन। कोरोजन होता क्या है? व्हाट इज कोरोजन? आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि हमारे कभी टेरिस पर या कहीं पर आयरन का कोई ब्लॉक ओपन एटमॉस्फेयर में रखा है तो उसके अंदर धीरे धीरे रस्टिंग हो जाती है, मतलब उसके अंदर एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस अपीयर होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो कोरोजन एक सेल्फ डिकेइंग प्रोसेस है, सेल्फ डिकेइंग और सेल्फ डिग्रेडेशन प्रोसेस है। ठीक है, कोरोजन क्या होता है? यहाँ पे सेल्फ डिकेइंग और सेल्फ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स in presence of environmental factors क्या होते हैं? सच एज एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होते हैं? ये आपके सेल्फ डिकेइंग प्रोसेस के थ्रू किसमें चेंज हो जाते हैं? मतलब या अनदर सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ मेटल्स कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि आपने आयरन का ब्लॉक, एक फ्रेश आयरन का ब्लॉक आपने रखा हुआ है, या फिर घर पे कोई आयरन का कोई रोड रखी हुई है। ठीक है, उस आयरन की रोड को आपने 2-3 महीने तक देखा नहीं, उसको भूल गए आप रखे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर्ड सब्सटेंस यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? पाउडर्ड सब्सटेंस उसकी सरफेस पर डिपॉजिट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट। आयरन के केस में हम किसको बोलते हैं? रस्ट। ये आपका आयरन ब्लॉक है, तो इसकी सरफेस पर क्या डिपॉजिट हो गई है? ये रस्ट। इसके आउटर सरफेस पर क्या डिपॉजिट हो गई है? ये रस्ट। रस्ट क्या होता है? एक यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस है, ये पाउडर्ड सब्सटेंस है, ये आपका पाउडर्ड फ्लेकी सब्सटेंस। ठीक है ना, फ्लेकी सब्सटेंस होता है, फ्लेक्स बनते हैं इसके। ठीक है, फ्लेकी सब्सटेंस मतलब एक पपड़ी आ जाती है ना ऊपर, उसको बोलते हैं पाउडर फ्लेकी सब्सटेंस। ठीक है, ये पाउडर्ड फ्लेकी सब्सटेंस होता है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव भी हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? ये आपका देखो इसके अंदर कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला इसके अंदर कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का ब्लॉक का हम यहाँ पर ओपन एटमॉस्फेयर में प्लेस करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे बाय द पासेज ऑफ टाइम द एयर एंड मॉइस्चर रिएक्ट्स करती है और वो एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है, उसको बोलते हैं रस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर जो रस्ट ऑफ आयरन है वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। प्रोसेस तो ऑलवेज कोरोजन ही होगा, लेकिन आयरन के केस में हम उसको क्या बोलते हैं? रस्ट ऑफ आयरन। आयरन के केस में उसको क्या बोलते हैं? रस्ट ऑफ आयरन। आयरन का जो पाउडर बनता है उसको रस्ट ऑफ आयरन क्यों बोला जाता है? बिकॉज रस्ट एक पाउडर्ड सब्सटेंस है। रस्ट इज अ डिजीज। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वीट्स होते हैं, वीट की जो क्रॉप होती है उसके अंदर रस्ट जो डिजीज है वो लग जाती है। जो शुगर केन होता है उसकी जो क्रॉप होती है उसके अंदर रस्ट की डिजीज होती है, रेड कलर का फ्लेकी सब्सटेंस बनता है, रस्ट पाउडर फॉर्म में। वाइट रस्ट होती है, एक रेड रस्ट होती है, 2 तरह की रस्ट होती है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इनका नेम दिया गया है यहाँ पर रस्ट। ओके, तो ये जो रस्ट है ये कैसे प्रोड्यूस होती है? तो आयरन जो है, आयरन मेटल आपका, जब आयरन मेटल को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, आयरन को जब हम प्लेस करते हैं किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है बेटा? एयर, और एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, साथ में क्या है उसके अंदर? मॉइस्चर। मॉइस्चर के अंदर क्या है आपका? वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, मॉइस्चर के अंदर क्या है? वाटर है, मॉइस्चर और वाटर। ठीक है, और ये कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, Fe2, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, कैसे बनता है ये? इसको हम यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन इसके अंदर। जैसे कि आयरन है,
आयरन को आपने ओपन एटमॉस्फेयर में रखा, एयर है यहाँ पर, एयर के अंदर क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिएक्शन करती है किससे, वाटर के साथ यहाँ पर, और वाटर मॉलिक्यूल हम लेंगे यहाँ पर एक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम इसके अंदर लेते हैं, ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाते हैं आपके Fe2O3.XH2O, ठीक है, XH2O में चेंज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं रस्ट ऑफ आयरन, इसको क्या बोला जाता है, रस्ट ऑफ आयरन, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है यहाँ से, ठीक है। तो आपका जो रस्ट बनता है ये पाउडरी फ्लेकी सब्सटेंस है, पाउडर्ड फ्लेकी सब्सटेंस होता है, इसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रस्ट से क्या होता है, लॉस ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो रस्ट होती है, कोरोजन होता है, कोरोजन जो होता है आपका इकोनॉमिकली लो, इकोनॉमिकली यहाँ पर क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, कोरोजन जो होता है, कोरोजन ऑफ मेटल्स इज इकोनॉमिकली हार्मफुल, इकोनॉमिकली क्या होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्यों होता है, बिकॉज इसमें मेटल का लॉस होता है, इसमें मेटल का लॉस होता है, क्यों, बिकॉज जो मेटल है वो अनदर सब्सटेंस में चेंज हो रही है, और इस सब्सटेंस को हम अगेन वापस से आप मेटल में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमारी मेटल का क्या होता है, इसके अंदर लॉस होता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर कि आपका ये इकोनॉमी की, हमारी जो इकोनॉमी होती है उसके लिए हार्मफुल है, क्यों है, बिकॉज आयरन मेटल है, हमें बार बार एक बार आयरन मेटल हमने रोड बना ली, अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो आफ्टर सम टाइम उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि एंटी रस्ट सॉल्यूशन वगैरह अप्लाई किए जाते हैं, स्टील की रोड बनाई जाती है, ठीक है, स्टील की रोड्स क्यों बनाई जाती है, बिकॉज उसके अंदर रस्ट नहीं होती है, ठीक है ना, क्यों नहीं होती है, बिकॉज वो एक एलॉय है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पर कोरोजन ऑफ मेटल्स के अंदर, कोरोजन ऑफ आयरन्स हम पढ़ते हैं इसके अंदर, तो आयरन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये एक्टिव मेटल है, आप लोगों को पता है कि आयरन आपका एक्टिव मेटल है, ये ओपन एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करता है स्लोली और आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कोरोजन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है, ठीक है, या फिर रस्टिंग, कोरोजन और रस्टिंग, क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है इसके लिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि मैंने एक यहाँ पर ये लिया, पहले कंडीशन की हम बात करें इसके अंदर, तो कंडीशन हमने ले ली, सपोज यहाँ पर देखो, फर्स्ट कंडीशन है इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव मेटल या फिर एक्टिव मेटल, मेटल कैसा होना चाहिए आपका, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, मेटल होना चाहिए आपका रिएक्टिव होना चाहिए, मेटल शुड बी रिएक्टिव। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर और ऑक्सीजन भी अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड, यहां पर हम फैक्टर की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर और वाटर और मॉइस्चर की प्रेजेंस भी यहां पर होनी चाहिए, इजंट इट। तो यहां पर इस तरह से हम बात करते हैं कि देयर आर थ्री थिंग्स शुड बी रिक्वायर्ड फॉर द कोरोजन, एक तो मेटल होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर और ऑक्सीजन होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट भी शुड बी देयर, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट भी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें होंगी तभी कोरोजन हो सकता है। तो इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जैसे हमने लिया यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इसके अंदर हमने आयरन नेल लिया, ठीक है, ये आयरन नेल ले लिया हमने, इसके अंदर यहाँ पर कॉर्क लगा दिया हमने, ठीक है, ये कॉर्क लगा दिया, इसके अंदर यहाँ तक हमने वाटर को फिल कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने वाटर को फिल कर दिया, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये पार्ट है, इसके अंदर एयर है, यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाटर है, और आपका आयरन नेल है ये, ठीक है, ये आपका आयरन नेल है, ठीक है। तो आयरन नेल क्या होगा, रस्टिंग होगी इसके अंदर, ठीक है ना, क्यों होगी, बिकॉज एयर एंड वाटर और मेटल ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके अंदर रस्टिंग क्या होगी इसके अंदर रस्टिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब हमने ली, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया कि अगर यहाँ पर हमने एक आयरन नेल लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर फिल कर लिया, क्या फिल कर लिया इसके अंदर, वाटर,
वाटर फिल कर लिया और इसके ऊपर यहाँ पर एक ऑयली लेयर डाल दी, एक ऑयल की एक लेयर अप्लाई कर दी हमने, ऑयल की एक ड्रॉपलेट डाल दी, ये ऑयली लेयर है, ठीक है ना, ये ऑयली लेयर है, ये आपका आयरन नेल है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपका वाटर है, ठीक है ना, और यहाँ पर वाटर भी अवेलेबल है, ठीक है, वाटर भी अवेलेबल है इसके अंदर, और यहाँ पर एयर भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। देखो एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है और ऑयली लेयर भी प्रेजेंट है, तीनों सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, तीनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर रस्टिंग नहीं होगी, इसके अंदर कोरोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोरोजन? बिकॉज ये ऑयली लेयर है, ये ऑयली लेयर क्या करती है, इस एयर का कांटेक्ट इस वाटर से नहीं होने देती, मतलब एयर डू नॉट मिक्स इनटू द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयली लेयर, ठीक है। ये एयर इसके अंदर एंटर नहीं होगी तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इन तीनों में से कोई भी सिंगल फैक्टर एब्सेंट होगा तो रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर रस्टिंग नहीं होती है। एक अनदर यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसके अंदर हमने डाल दिया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, इसके अंदर आयरन नेल डाल दिया हमने, ठीक है, ये आयरन नेल है, ठीक है, और इसको कॉर्क लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एयर होती है, हमें पता है कि एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, लेकिन ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो एयर के अंदर यहाँ पर जो मॉइस्चर होती है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर होती है उसको कंप्लीटली क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगी एयर से, एयर बिकम्स ड्राई, एयर ड्राई हो जाएगी तो अब इसके अंदर रस्टिंग नहीं होगी, इसके अंदर भी रस्टिंग नहीं होगी। समझ में आया मेरे लाल? ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर ये एक्टिविटी गिवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन की रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन की जो रस्ट होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग। ऑयलिंग क्या होती है, हमने जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी आप मार्केट से जो स्पेयर पार्ट्स लेके आते हैं कार के, ट्रक के, बाइक के, साइकिल के, उनके अंदर ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है, उनको ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि वहाँ पर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो और आपके जो सब्सटेंस है उनके अंदर रस्टिंग नहीं हो। ऑयलिंग कर सकते हैं। ग्रीसिंग, आप लोगों ने देखा होगा कार, साइकिल, बाइक, इनकी बियरिंग्स होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं, वो घिसते हैं तो वहाँ पर लुब्रिकेंट की तरह हम ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस क्या करता है, वहाँ पर वाटर एंड एयर की जो अवेलेबिलिटी होती है उसको भी ब्लॉक करता है, इसलिए यहाँ पर रस्टिंग नहीं होती। ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, पेंट भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, इसके अंदर पेंट कर सकते हैं, आप वार्निश कर सकते हैं, आप उसके अंदर करते हैं ना, जैसे कि हमने विंडो फ्रेम लगाए हुए हैं मेटल के घर पे, तो उनको विंडो फ्रेम को हमें वार्निश करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो, एयर की, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो, जिससे रस्ट को प्रिवेंट कर सके, हम क्या कर सके, इसको प्रिवेंट कर सके। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं इसके अंदर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइज करते हैं, एक मेटल की जो लेयर है वो दूसरी मेटल पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अप्लाइड अ थिन लेयर ऑफ द मोर रिएक्टिव मेटल टू द अनदर रिएक्टिव मेटल, ठीक है। जो रिएक्टिव मेटल, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको मेटल प्लेटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेटल प्लेटिंग। मेटल के ऊपर एक दूसरी प्लेटिंग करना, एक दूसरी मेटल की लेयर अप्लाई करना, उसको बोलते हैं मेटल प्लेटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आयरन मेटल के ऊपर मैं जिंक की कोटिंग कर देता हूं, ठीक है, कोटिंग ऑफ जिंक, गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन की सरफेस पर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की क्या करते हैं, हम कोटिंग कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन। अगर हम यहाँ पर मेटल की दूसरी मेटल की
टिन की कोटिंग करेंगे तो उसको टिन प्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टिन कोटिंग। समझ में आ गया? अगर हम जिंक के अलावा अगर हम यहाँ पर टिन की कोटिंग करेंगे तो कोटिंग ऑफ टिन, अगर कोटिंग ऑफ टिन करेंगे हम तो उसको बोलेंगे टिन कोटिंग। क्या बोलेंगे? टिन कोटिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टिन कोटिंग। टिन कोटिंग, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका गैल्वेनाइजेशन हो गया। गैल्वेनाइजेशन में जो चीजें हैं आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर कि थिन जो यहाँ पर जिंक मेटल है मोर रिएक्टिव होती है आयरन से, तो उसको अप्लाई करते हैं तो दोनों में यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसमें डिफरेंस आता है। इस वजह से एक सेल की तरह बिहेव करते हैं। अब दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन पहले इलेक्ट्रॉन देगा रिएक्शन करने के लिए सराउंडिंग में ऑक्सीजन एंड वाटर से। तो यहाँ पर जिंक इज एबल टू lose electron as compared to the iron. That's why zinc is corroded by the air but iron will safe. ठीक है, तो आयरन सेफ हो जाएगा और जिंक जो है वो कोरोड हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड जिंक कार्बोनेट बना लेगा, ये थिन लेयर बन जाती है और वहां पर ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर एलोइंग। एलोइंग क्या होता है? एलोइज आर दी एलोइज मिश्र धातु भी बोलते हैं। एलोइंग का मतलब है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो एलोइंग क्या होता है? एलोइज आर दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स से मेटल भी हो सकते हैं उसके अंदर, नॉन मेटल भी हो सकता है कुछ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय। तो एलॉय फॉर्मेशन हम करते हैं। एलॉय फॉर्मेशन से क्या होगा? रस्ट नहीं होगा। जैसे कि आयरन है, ठीक है, आयरन के अंदर हम कार्बन मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स कर देते हैं? कार्बन मिक्स कर देते हैं, तो इससे मिलता है हमें स्टील। क्या मिलता है बेटा इससे? हमें स्टील। तो स्टील जो होता है, स्टील के अंदर कोरोजन तो होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। क्या होता है? बहुत स्लो। तो स्टील की जो कोरोड होने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है आफ्टर मिक्सिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, आपने और भी एलॉय देखे होंगे, जैसे कि कॉपर है, कॉपर के अंदर मैं मिक्स कर देता हूं यहाँ पर जिंक, तो मुझे क्या मिलता है? ब्रास। तो ब्रास के अंदर ब्रास के बहुत सारे पोर्ट बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज इसके अंदर रस्टिंग कम होती है। जितने भी यहाँ पर आपके एलॉयज होते हैं उनके अंदर रस्टिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। वो रस्टेड नहीं होते हैं इजीली। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज वो आपके नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं या फिर उनके लिए बाइंडिंग साइट अवेलेबल नहीं हो पाती। देखिए, अगर आयरन को हम यहाँ पर, अगर आयरन के साथ अगर हम टिन प्लेटिनम एंड क्रोमियम, ठीक है ना, प्लेटिनम नहीं लेंगे इसके अंदर, आयरन के साथ जैसे कि निकल एंड क्रोमियम ले लेते हैं, निकल एंड क्रोमियम लेते हैं। ठीक है, तो निकल एंड क्रोमियम लेंगे तो इससे हमें मिलेगा यहाँ पर स्टेनलेस स्टील। क्या मिलेगा? एसएस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील में देखा होगा आपने सालों तक आपके इसके अंदर रस्ट नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पे बहुत सारे पोर्ट हम यूज करते हैं स्टील के, करते आ रहे हैं हम 4-5 साल 10 साल 15-20 साल, हम तो जन्म से ही देख रहे हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप लोगों ने अपने घर पर देखा होगा कि स्टील के जो बर्तन हैं हम उनको आज भी यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज उनके अंदर कोरोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टेनलेस स्टील के अंदर? बिकॉज इसके अंदर ये और भी ज्यादा इनएक्टिव हो जाता है आयरन का पार्टिकल, जो इनसे रिएक्शन नहीं कर पाता। एक दूसरे को एक केज लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं, सराउंडिंग में ये इस तरह से अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि इनके साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो पाती, मतलब कोई बाइंडिंग साइट अवेलेबल नहीं होती है इसके अंदर, इसलिए इनके अंदर कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पर जो है वो हम यूज करते हैं इसके अंदर एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, रेड ऑक्साइड वगैरह लगा दिया हमने उसके अंदर। ठीक है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, अप्लाई एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन अप्लाई करके, एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो रस्ट से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होने देते मेटल से, उसको बोलते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशन। तो एंटी रस्ट सॉल्यूशन जनरली हम क्या यूज करते हैं? एल्कलाइन फॉस्फेट्स हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं इसके अंदर? एल्कलाइन फॉस्फेट्स। ठीक है, ये एल्कलाइन फॉस्फेट्स बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये मेटल भी बेसिक होती है, ये भी बेसिक होते हैं, लेकिन ये अल्कलाइन बेसिक है, मतलब मेटल के कंपैरिजन में इनका जो बेसिक नेचर होता है वो हाई होता है। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो होगा उसके ऊपर अप्लाई करेंगे मेटल के ऊपर तो मोर बेसिक होगा, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन ही क्या हो जाता है, वहाँ पर रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल होता है। ये नहीं, मेटल को ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसलिए इसके अंदर रस्टिंग
नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये रस्ट के अंदर हम बात करते हैं कि जो मेटल है यहाँ पर आयरन के केस में हम यहाँ पर इस तरह से इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर सेकेंड टाइप का जो मेटल है उसका कोरोजन हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, सेकेंड कोरोजन है इसके अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोजन जब करते हैं कॉपर का, ठीक है ना, या फिर अपने आप करते नहीं, अपने आप हो जाता है। ठीक है ना, तो कोरोजन जब होता है कॉपर के अंदर, तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर पर बहुत पुराना पॉट रखा हुआ है, काफी लंबे टाइम से पॉट रखा हुआ है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर के ब्लिस्टर, एक धब्बे बन जाते हैं। ठीक है ना, ये धब्बे किसके होते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट के। ठीक है ना, तो क्या होता है इसके अंदर, जो हमारे ग्रीन कलर की यहाँ पर एक अपीयरेंस होती है, ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस इसके ऊपर डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो देखो इसके अंदर जो कॉपर मेटल है, ठीक है ना, कॉपर मेटल एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना, और वाटर भी प्रेजेंट है आपका एयर के अंदर, मॉइस्चर भी है। ठीक है ना, वाटर भी है, मॉइस्चर है यहाँ पर। तो ये सब मिलकर के स्लोली ये रिएक्शन करते हैं कॉपर के पार्टिकल्स के साथ और क्या बनाते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH_CuCO3। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड यहाँ पर बनता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है। ठीक है, एक ग्रीन कलर कंपाउंड बनता है, इसको हम चाहो यहाँ पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका नेम क्या होगा? बेसिक, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, कॉपर है और कॉपर का कार्बोनेट है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इससे हमें क्या मिलता है यहाँ पर? बेसिक कॉपर कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, मेलाकाइट ग्रीन का नाम भी सुना होगा। ठीक है, मेलाकाइट ग्रीन जो होता है ना, वो इसी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रिवेंट करने का कोई हमारे पास है क्या? कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना, तो इसके अंदर ब्लिस्टर बनते हैं बिकॉज कॉपर रिएक्टिव हो जाता है, यहाँ पर इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, स्लोली रिएक्शन करता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि रात को पोट में, कॉपर के पोट में पानी भर के रखते हैं, वाटर को फिल करके रखते हैं, मॉर्निंग उठ के पीते हैं, तो उसके अंदर बेसिक कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये एसिडिटी को रिलीव करने के लिए भी हेल्प करता है। साथ में कॉपर एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने वाला आयन होता है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो उसकी भी वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल हो जाती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड हम बात करते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर का जो कोरोजन होता है उसके अंदर क्या होता है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अपने घर पर मम्मी वगैरह, सिस्टर जो भी है, मैंने सिल्वर के ऑर्नामेंट्स वगैरह यूज करते हैं, कुछ जैसे कि रिंग, एंकलेट्स वगैरह। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर क्या होता है? धीरे धीरे उनका जो कलर है, उनकी जो शाइनिंग अपीयरेंस होती है वो धीरे धीरे डल हो जाती है। ठीक है ना, क्यों हो जाती है डल होने का रीजन क्या है? तो देखो यहाँ पर बेटा कि जो सिल्वर है, ये जो सिल्वर मेटल है, ये सिल्वर मेटल जो है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से क्या करता है? रिएक्ट करता है। ठीक है ना, और क्या बना लेता है आपका? Ag2S बना लेता है। क्या बना लेता है? Ag2S, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है इसके अंदर। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड बना है, ये क्या है आपका? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जो बना है आपका, ये आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ये ब्लैक कलर की एक लेयर स्लोली डिपॉजिट होने लग जाती है उस सिल्वर के ऑर्नामेंट पर, और आपका जो सिल्वर का ऑर्नामेंट है वो धीरे धीरे डल हो जाता है, या फिर उसकी शाइनी अपीयरेंस चली जाती है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। फिर हम गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं शॉप पर, वो क्या करता है? इसको एक सॉल्यूशन में डालता है। ठीक है ना, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? ये आपका सिल्वर सल्फाइड डिजोल्व हो जाता है, वापस से लेयर जो है फ्रेश पार्टिकल ऑफ सिल्वर अपीयर हो जाते हैं, और आपका जो मेटल है वापस शाइन करने लग जाता है। ठीक है ना, तो इसमें गोल्ड स्मिथ को फायदा होता है, आपको नहीं होता है। उसके पास ये कंपाउंड चला जाता है, आप लॉस करके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपने लिए भी वैसे काम करनी, अपन उसको रिमूव नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिल्वर सल्फाइड बनता है। इसके अंदर आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, बेटा क्या डाउट आ रहा है? कि सर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन तो ऊपर आता है इससे, तो रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, रिएक्टिविटी सीरीज एक इंस्टेंट प्रोसेस होता है वहाँ पर मेटल की रिएक्शन कराने के लिए, हम लेब में ऐसा करते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस में हम जैसे कि ऑर्नामेंट को लेके जाते हैं, पानी में लेके जाते हैं, बहुत सारे हमारी स्किन में स्वेट भी होता है। ठीक है ना, उसके साथ ये H2S गैस है ना, एब्जॉर्ब होती है मॉइस्चर के साथ। ठीक है, और यहाँ पर अवेलेबल होता है, जिससे यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है, उस पोटेंशियल के बिहाफ पर ये
यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और आपका जो मेटल है वो सल्फर के साथ कंबाइन हो जाता है और सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट इसके अंदर है फोर्थ, कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का कोरोजन हमने आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोरोजन होता है एल्यूमिनियम का तो एल्यूमिनियम की शाइनिंग भी थोड़ी सी डल हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने देखा हो डिफरेंट टाइप के विंडो फ्रेम एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं और उनको हम पेंट भी नहीं करते। तो पेंट नहीं करने का रीजन क्या है, पेंट नहीं करते हम उसको क्यों नहीं करते, बिकॉज यहाँ पर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है। एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये Al2O3 बनाता है, ठीक है ना। ये Al2O3 जो होता है एल्यूमिना, ये आपका यहाँ पर डिपॉजिट होता है, ये आपका यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, एल्यूमिना डिपॉजिट हो जाता है उस मेटल की सरफेस पर। ये इतनी थिन लेयर होती है, इसकी इतनी थिन लेयर होती है, ये आपका इतना थिन लेयर में डिपॉजिट होता है कि ये फर्दर ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड, इसकी जो मार्जिन है वो एल्यूमिनियम से बनी है, लेकिन इनको हमने पेंट नहीं किया हुआ है, क्यों, बिकॉज सेल्फ प्रिवेंटेड है कोरोजन से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोरोजन क्या होता है, सेल्फ प्रिवेंटेड है, मतलब इसको पेंट करने की जरूरत नहीं होती, इसको पेंट नहीं करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो बनती है वो इतनी थिन लेयर होती है कि वो फर्दर ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक कर देती है। फर्दर ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो ब्लॉक हो जाएगी तो अंदर एल्यूमिनियम के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे और आपका जो मेटल है वो मेटल अब कोरोजन उसका नहीं होगा, इजंट इट। तो ये आपके लिए फायदेमंद है, मतलब इसका कोरोजन आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, क्यों, बिकॉज आपको कोई एंटीरस्ट सॉल्यूशन अप्लाई नहीं करना है, किसी भी तरह का पेंट नहीं करना है, ऑयलिंग नहीं करनी है, ग्रीसिंग नहीं करनी है, किसी भी तरह का गैल्वेनाइजेशन जैसा प्रोसेस इसके अंदर नहीं करना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम तो वैसे भी रिएक्टिव मेटल है तो बहुत जल्दी एल्यूमिना का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये कोरोजन फिनिश हो गया है, ओके। चलिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर इसके अंदर एलॉय। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर एलॉय। एलॉयज क्या होते हैं, ठीक है। तो एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज आर द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स के होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। एलॉयज आर द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इसलिए लिख रहा हूं कि कुछ एलॉयज के अंदर हम नॉन मेटल को भी यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन को यूज किया जाता है, ठीक है। आर कॉल्ड एलॉयज, इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एलॉयज बोलते हैं, ठीक है। टू और मोर एलिमेंट्स के जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एलॉयज बोलते हैं। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, दे में भी मेटल और नॉन मेटल, ये मेटल भी हो सकते हैं और आपके नॉन मेटल भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका स्टील का फॉर्मेशन होता है, स्टील के फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, कार्बन को मिक्स करते हैं आयरन के साथ, जिससे क्या होता है, यहाँ पर एलॉय का फॉर्मेशन होता है, आयरन का, स्टील का फॉर्मेशन होता है। अब देखो क्या रीजन है क्यों हम बनाते हैं, तो देखो इसके अंदर आयरन का कोरोजन हो जाता है लेकिन स्टील का कोरोजन नहीं होता है, यह भी बहुत इजीली नहीं होता है। तो क्यों, उसके अंदर देखो आयरन के पार्टिकल इस तरह से अरेंज है, यहाँ पर ये आयरन के पार्टिकल अरेंज है, सुनो ये आयरन के पार्टिकल है। जो प्योर आयरन का प्योर आयरन का जो पीस होगा, सैंपल होगा, उसके अंदर देखो ये रफ सरफेस होती है, इसके अंदर सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। तो यहाँ पर कुछ स्पेस यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, कुछ गैप इनके बीच में प्रेजेंट रह जाता है, यहाँ पर ये गैप रह जाता है। इस गैप के अंदर कभी भी यहाँ पर एयर एंड वाटर मिक्स हो जाएगा, घुस जाएगा, एंटर हो जाएगा, तो कोरोजन पहुंचने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, मेटल को मेल्ट किया और उसके अंदर हमने कार्बन का फाइन पाउडर उसके अंदर मिक्स कर दिया। तो जितने भी ये गैप दिख रहे हैं ना, ये सब गैप आपके जो है, all the gaps are filled by carbon particles. That's why the air and water molecules वहां पर ट्रैप नहीं हो सकते, वहां पर एंटर नहीं हो सकते। सो कोरोजन इज प्रिवेंटेड इन केस ऑफ एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। जब एलॉय का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर ये आपके ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ पर इस तरह से पार्टिकल, और आपका एलॉय का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर जो है आपका कोरोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आयरन है, आयरन के अंदर आयरन के अंदर हम यहाँ पर कार्बन मिक्स करेंगे अबाउट 0.5 to
1% हम इसके अंदर कार्बन मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या बनता है आपका स्टील बनता है। क्या बनता है? स्टील। ठीक है, तो बहुत सारे एलॉयज होते हैं हमारे लिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एलॉयज क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एलॉयज, एलॉयज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों बनाए जाते हैं एलॉय, एलॉय का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, रिएक्टिविटी के लिए। तो हम यहाँ पर वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर हमारा टारगेट है रेजिस्टेंस, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन को रजिस्ट करने के लिए हम इसको एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। रेजिस्टेंस टू कोरोजन मतलब कोरोजन को रजिस्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एलॉय फॉर्मेशन इज द मेथड, इज द वेरी नाइस मेथड, जिसके अंदर मेटल हमारे जो मेटल की लाइफ इतनी इंक्रीज हो जाती है कि हम उसको सालों तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये जो पोर्स है, कॉन्सेप्ट बताने का रीजन यही है। ठीक है, ये पोर्स हैं, जितने भी ये ओपन पोर्स है सबके सब क्या हो जाएंगे? पैक हो जाएंगे। पैक हो जाएंगे तो वहां पर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, मॉइस्चर एंटर होने के लिए, ऑक्सीजन को एंटर होने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। जब स्पेस नहीं रहेगा तो आपका कोरोजन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी को मॉडिफाई करना है हमें। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास जिनके अंदर यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसको थोड़ा सा लेस रिएक्टिव में चेंज हो जाएगी अपने आप। देखो आयरन रिएक्टिव होता है लेकिन बाद में नॉन रिएक्टिव जैसा बिहेव करने लगता है, बिकॉज वो रिएक्शन नहीं करता है। स्टील है, स्टील भी आपका पहले आयरन होता है तो रिएक्टिव होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील जो लेस रिएक्टिव होता है वो रिएक्शन नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉडिफाई कर सकते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को। कैसे कर सकते हैं? बाय फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। ठीक है, तो हम क्या बना लेते हैं? इनका अमलगम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अमलगम। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी को मॉडिफाई करने का तरीका है बाय द फॉर्मेशन ऑफ अमलगमेशन। इसको जैसे कि मैंने बोला किसी भी मेटल को हमने, जैसे कि मोर रिएक्टिव मेटल है, सोडियम है, सोडियम आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम कैसा है? आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो इस मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी रिएक्टिविटी को सप्रेस करना है हमें। इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसकी रिएक्टिविटी को डिप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर इसको मर्क्यूरी में मिक्स कर देते हैं। किस में मिक्स कर देते हैं? इसको मर्क्यूरी के अंदर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, Hg के अंदर मिक्स कर दिया तो ये क्या बनाएगा? NaHg बन जाएगा। मतलब ये जो मेटल है ये मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड था मेल्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम सोडियम अमलगम। क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम बन जाता है। कोई भी मेटल हो अगर वो मरकुरी के साथ है तो उसका अमलगम बन जाता है। समझ में आ गया? मतलब वो लिक्विफाई हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जब हम एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें थर्मोमीटर लेके नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? बिकॉज अगर गलती से आपका थर्मोमीटर ब्रेक हो गया तो उसकी ड्रॉपलेट्स आपके एल्यूमिनियम के फ्लोर पर गिरेगी एरोप्लेन के। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल है, मरकुरी उसके साथ क्या करेगा? उसको डिसोल्व कर देगा, होल कर देगा उसके अंदर। मरकुरी क्या कर देगा? एल्यूमिनियम के अंदर होल कर देगा। क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम और मरकुरी मिलके क्या बना लेते हैं? एल्यूमिनियम अमलगम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एल्यूमिनियम अमलगम बना लेते हैं, जिससे आपका वहां पर वो लिक्विफाई हो जाता है। इसलिए तो अमलगम जितने भी होते हैं, अमलगम सारे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? यहाँ पर लिक्विड नेचर के होते हैं। ऑल दी अमलगम्स आर लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड होते हैं। ठीक है, और इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि स्टील का वायर बना दिया हमने, डिफरेंट टाइप्स के मेटल बनाते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आयरन के साथ हमने निकल एंड क्रोमियम को मिक्स कर दिया तो इससे स्टेनलेस स्टील बनता है, और स्टील का वायर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टील वायर बहुत सारे इसके अंदर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट हम इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं, तो भी ये ब्रेक नहीं होगा। अबाउट 250 ग्राम वेट हम उसके ऊपर लटका सकते हैं, तब भी ये आपका ब्रेक नहीं होता। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी हमारी वो है यहाँ पर प्रोड्यूस गुड कास्टिंग। ठीक है, गुड कास्टिंग के अंदर क्या होता है? नेम लिखने के लिए
आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर पे बर्तन रखे होंगे, पुराने स्पॉट रखे होंगे, उन पे नेम लिखा हुआ होता है किसी का, हमने नेम लिखवा दिया सपोज हमने किसी मेटल के ऊपर अपना, ठीक है ना। तो मेटल के ऊपर जो डिफरेंट डिज़ाइन बनाई जाती है, ठीक है ना, वो गुड कास्टिंग है। क्या है वो? गुड कास्टिंग। तो गुड कास्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है? टाइप मेटल, एक एलॉय होता है टाइप मेटल, ठीक है। टाइप मेटल को यूज करते हैं। टाइप मेटल किससे बना होता है आपका? लेड, टिन एंड मर्क्यूरी से बना होता है। किससे बना होता है? टिन, लेड एंड मर्क्यूरी से बना होता है आपका टाइप मेटल, ठीक है। इस टाइप मेटल को हम वहां पर गुड कास्टिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें मेटल के अंदर कोई डिजाइन बनानी हो। नेक्स्ट फिफ्थ जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वो है आपका टू लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लोवर्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना है। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिक होते हैं वो क्या करते हैं कि वायर को कनेक्ट करने के लिए सोल्डर यूज करते हैं, ठीक है। सोल्डर किसका बना होता है? टिन एंड लेड का बना होता है। क्यों बनते हैं? टिन एंड लेड का ही क्यों बना है? और भी बना सकते हैं, बिकॉज ये टिन एंड लेड का बनाने के बाद ये मेटल क्या होता है आपका? थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। मतलब दोनों मेटल के अंदर क्या हो जाता है? दोनों मेटल को मिक्स करने के बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? सोल्डर, ठीक है, सोल्डर। जो सोल्डर किसका बना होता है? टिन एंड लेड का बना होता है। ये दोनों आपके 50-50% प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 50% टिन होता है, 50% लेड होता है, ठीक है। तो इससे वो सोल्डरिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं। किसके अंदर यूज करते हैं इसको? सोल्डरिंग में यूज करते हैं, ओके। तो सोल्डरिंग में हम इसको यूज करके हम यहाँ पर क्या बनाते हैं? यहाँ पर सोल्डर का फॉर्मेशन करते हैं और सोल्डर हमारा प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। और इस यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, सोल्डर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर भी वायर को ज्वाइंट कर देता है। वायर को क्या कर देता है? वो ज्वाइंट कर देता है, ठीक है। तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।